लीजिए भाई साहब। आप लीजिए ना। अरे है ना, आप लीजिए तो तकल्लुफ मत कीजिए, लीजिए। और सब ठीक है? हाँ सर। ठीक है, जाओ। विद्वान जी, सच की लड़ाई लड़ने वाले वकील के पास ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं होता। हम शायद बहुत ज्यादा कुछ न दे पाए, लेकिन बिटिया के पास वो सारे संस्कार होंगे जिससे आपके और हमारे परिवार दोनों का मान बढ़ेगा। देखिए, वैसे तो अनुराग हमारा भतीजा है, लेकिन कहा है ना, इस शादी ब्याह का मामला है तो बड़े भैया हमारे विद्वान सिंह जी। वैसे अनुराग भी लाखों में एक है भाई साहब। उसमें भी पूरा ज्वार संभालने का कुबत है। बाकी जब रिश्ता का शुरुआत होता है तो उसको जोड़ने के लिए मजबूत गांठ का जरूरत होता है। अब देवर जी जरा पूछे तनिक, वो मजबूत गांठ के लिए ई का करेंगे? अरे भौजी, कहाँ बात कर रही है? विद्वान जी, आपकी भौजी का ये अंदाज हमको बहुत पसंद आया। जो मन में है जुबान पर है। हमारी बेटी का स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है, जमेगा, सास बहू का जमेगा। लगता है आप बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ। सब टोटल चेंज हो गया है हमारे हरिनगर में। यहाँ आप लोग विकास और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता है। सबको रहन सहन का ढंग आ गया है, पहले जैसा नहीं कि जिसकी लाठी उसका भैंस साहब। क्या हुआ? थोड़ा रोकना पड़ेगा, फैसला हो रहा है। फैसला? हमको माफ कर दीजिए रागिनी जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको आपका गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तुम गलती नहीं किए हो, तुम वो किए हो जो तुम्हें शोभा देता है। क्या सोचे कि लड़की जा रही है तो थोड़ा सा नैन सुख ले ले? हाँ? नहीं नहीं रागिनी जी, हमको हमारी अम्मा का कसम, हम ऐसे कभी नहीं सोचे। हमको हमारा जान बहुत प्यारा है। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? ये सब अच्छा लोग नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कचहरी चल रहा है अभी हमारा यहाँ पे। What? बात इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मतलब तुम ये जानना चाहते हो कि हमारी कचहरी में क्या चल रहा है? तो ये जो आदमी है ना, इसने गुनाह किया है। अब इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, इसका फैसला करना बाकी है। देखिए, अगर इनसे कुछ गलती हुई है तो आप इन्हें पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेके जाते हैं? इसको क्या सजा मिलनी चाहिए और क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से खर्चा हो जाइए। चलिए जाइए यहाँ से। Who do you think you are? What's wrong with you guys? Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like
पर जो भी बोले बहुत ही अच्छा बोले, है ना? ये दरोगा काहे कॉल कर रहा है? ये 10 लाख है, सगुन का रूप में रिश्ता का गांठ को मजबूत बनाने के लिए। अरे विकराल बाबू, इस सबका क्या जरूरत था? अब आज्ञा दीजिए, जरूरी काम से जाना है। अब हाँ, चलिए चलिए चलिए। जिसको चोट लगी है, हल्का फुल्का चोट लगा है। यहाँ जान हटका पड़ा है साला, पान 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 किए जा रहे हैं आप। देखिए, का दरोगा? घूम घूम के हमरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो का रागनी जी, क्या बात कर रहे हैं? हमारा ये मजाल है कि हम आपके खिलाफ एफआईआर लिखेंगे। तो वो कौन है जिसको हमारे खिलाफ आने का ख्याल भी आया? कौन ससुरा हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? हाँ? हम करा रहे हैं। आपका ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी को टक्कर मारा और मदद करने के बजाय भाग गया। अरे वो कहीं नहीं भागा था, हम ही कहे थे नहीं रुकने के लिए। हमें नहीं लगा जरूरी रुकना, नहीं रुके। बोलो क्या कर लोगी? हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे दरोगा जी करेंगे। ई करेगा। क्या हो गया भाई? अरे काहे आप लोग जनता का सेवक को परेशान करने का नया नया तरीका निकाल लेते हैं जी? है? अरे विकराल सिंह जी, आप काहे के लिए आ गए यहाँ? कोई टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ हैं ना, सब संभाल लेंगे। दरोगा तुम संभाल नहीं पाए इसलिए हमको आना पड़ा। ये बताओ मामला क्या है? किसने देखा एक्सीडेंट? हमने देखा। अरे ऐसा भी क्या देख लिया जो पहले कभी नहीं देखा? हाँ बेटा जी, हम बात कर रहे हैं ना। हाँ बिटिया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुमने देखा वो तुम्हारी आंखों का भ्रम हो। जी मैं समझी नहीं। आइए आइए। आइए बाबा आइए, और बिटिया का भ्रम दूर कीजिए। कैसे हुआ एक्सीडेंट? बुढ़ापा है साहब, सुझाई भी ठीक से नहीं देता, सड़क पर लड़खड़ा के गिर गया। ये तो ये बिटिया मुझे यहाँ ले आई और भगवान ने आप जैसे नेक बंदे को मुझसे गरीब की सहायता के लिए भेज दिया साहब। साहब
चल पूनम। अरे सृष्टि बेटा, आओ आओ आओ। बड़ी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? सॉरी पापा, जो आज हम लेट हो गए। वो दरअसल रास्ते में किसी गाड़ी से एक अंकल का एक्सीडेंट हो गया, अरे बाप रे। तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने चले गए थे। जरूरतमंदों की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा काम किया बेटा तुमने। लेकिन आपने अच्छा काम नहीं किया पापा। आज सुबह आप फिर अपनी ब्लड प्रेशर की दवा लेना भूल गए। हम ले आए हैं और आपको खाने के बाद देंगे। हाँ हाँ बेटा, दे देना। हमें डांटना बाद में, लेकिन जरा देखो तो सही सामने कौन बैठा है। देखो। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। अच्छा पुरुषोत्तम बाबू, अब हम निकलते हैं। बाकी की बात बाद में विस्तार से करेंगे। जी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या हो रहा है सब? और ये दोनों लफंटूस कौन है? बाबूजी लफंटूस नहीं है, फिल्म के डायरेक्टर हैं और हमको प्रोड्यूसर बनाना चाहते हैं। कहा है बाबूजी कि ये चाहते हैं कि हम इनके सिनेमा में पैसा लगाएं। बैल हैं का आप? हम पैसा लगाने का नहीं, कमाने का धंधा करते हैं। बाजार समेटिए, निकलिए। आपका हीरो बाबू से कुछ जरूरी बात करना है हमको। चलिए तेजी में। अरे क्या बात है, आज बाप बेटी दोनों एक साथ, ये तो गजबे हो गया। का है? हम दोनों एक साथ नहीं आ सकते का? अरे आ सकते हैं, आपके साथ आए जाए तो हमारी तो चिंता ही खत्म हो जाए। लो ही पकड़ो। हाँ दीजिए। चलो चलिए। सुरेखा जी, हाँ अब ये चिंता विंता छोड़िए और शादी की तैयारी शुरू कीजिए। शादी? किसका शादी पापा? अरे बेटा, तुम्हारी बहन की। और किसकी? सृष्टि की शादी? लेकिन किससे? अरे वो अपने विद्वान सिंह जी है ना, उनका बेटा अनुराग के साथ। अनुराग? वो जो लंदन में पढ़ाई कर रहा है? हाँ हाँ वही भाई, वो इसी हफ्ते यहाँ आ रहा है। पूरे जिला के लोग उनका लड़के के पीछे पड़े हैं। ये तो भोलेनाथ की कृपा थी जो हमारी बात बन गई। लाओ बेटा लाओ।
पापा, आपने हमें बताया क्यों नहीं? बेटा बता ही तो रहे। हमारा मतलब है कि अचानक से ये सब कैसे? बेटा तुम्हारा मतलब क्या है वो हम समझ रहे हैं। दरअसल तुम हमसे ये नहीं पूछना चाह रही हो कि हमने तुम्हें काहे नहीं बताया, बल्कि तू हमसे ये पूछना चाह रही हो कि पापा ने तुमसे पूछा क्यों नहीं, है कि नहीं ये बात? बोलो। देखो जी, ये अपने विद्वान सिंह बड़े ही संस्कारी परिवार वाले हैं और अनुराग तो तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना। अरे बहुत ही होनहार बच्चा है वो, बहुत ही होनहार। अब रही तुमसे पूछने भर की बात, तो हमने तो अभी वहां बस शादी भर की बात की है। अब अगर तुम्हारी नजर में अनुराग से भी कोई अच्छा लड़का है तो वो भी हमको बता दो, हम जाकर वहां भी बात कर लेंगे। शादी तय कर दी? शादी से पहले 1000 चीज देखा जाता है, राय बात लिया जाता है। ऐसे कैसे बिना जाने सुने चले गए और तय कर मान भी आए? सब कुछ देख दाख के तय किए हैं और आपसे राय बात लेने का जरूरत नहीं है हमको। हमसे ना सही, अपनी चहीती बेटी रागिनी से तो एक बार पूछ लेते। पूछना नहीं, बताना है। जब आएगी तो बता दीजिएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि हमारा बेटा जी को हमारा फैसला मान होगा। पूछना है तो पूछिए अपना इस लाडले से कि जिंदगी में क्या चाहते हैं। रागिनी है कहाँ? जरूरी काम से गई है। आप बैठे रहिए दीदी जी, हम जाते हैं, लेके आते हैं उस ठेकेदार को। रुको, एक गरीब औरत की इज्जत के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया ये ठेकेदार। इसको उठा के लाने में ना बहुत इज्जत है, इसको तो घसीट के लेकर आएंगे। दीदी, हमने ही आपको फोन किया था। बहुत अच्छा किया हमें फोन करके। आपके साथ जो हुआ है वो हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। एक बात याद रखिए, औरत की जो कमजोरी होती है वो उसके शरीर में नहीं, उसकी चुप्पी में होती है। अब जब आपने आवाज उठाई दी है तो देखो अब हम इसका क्या करते हैं। किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ चुपचाप काम करो। अरे पैसा कहाँ होता है रे? ये हम बताएंगे। पैसा का होता है ये हम तुम्हें बाद में बताएंगे। आज तुम ये जानो कि औरत का इज्जत का होता है। रागिनी जी, हम तो खुद आने वाले थे आपके पास विकराल जी का हिस्सा लेके। अब आप आ गई हैं तो आप लेके जाइए। लेने नहीं, ले जाने आए हैं आज। अरे हिस्सा देने का किस्सा तो हम भूल गए होते, पर औरत की इज्जत से खेलने की कहानी नहीं भूल सकते हैं हम। ये जो गलती किए हो ना तुम, इसका जुर्माना नहीं, दंड लगेगा। हम कुछ ना किए, पर हम तो करेंगे। और छेड़छाड़ के करेंगे। ले चलो इसको।
ही का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ मुकदमे का, जीत गए? नहीं, हार गए, पर कुछ तो जीत के आए हैं। चलिए, आपका हार जीत तो चलता रहेगा, लेकिन आज अनुराग का वजह से ना ये घर का मान बढ़ गया है। लीजिए मिठाई खाइए, ये लीजिए, खाइए ना। एक मिनट, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अभी अनुराग लौटा भी नहीं और आपके घर का मान भी बढ़ा दिया उसने। अरे आप पहले मिठाई तो खाइए, हम आपको एक खुशखबरी देते हैं। सुनिए सही, पहले हमको बताइए जरा माँ, बात कहाँ है? बताते हैं। अरे हमने अनुराग का शादी तय कर दिया है, बहुत ही बड़े और खानदानी घर में। हर तरह से समृद्ध और संपन्न है वो लोग, और बेटी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ये बुझावल मत बुझाइए हमको, जरा सीधा सीधा बताइए तो क्या बात है? अरे बिकराल जी की बेटी के साथ हमने अनुराग का ब्याह तय कर दिया है। हम भी एक खुशखबरी लाए हैं आपके लिए। खुशखबरी? कैसा खुशखबरी? पहले उस खुशखबरी की खुशी में ये मिठाई खाई, फिर बताते हैं ना आपको। लो ना, तुम भी खाओ। अरे बात को गोल गोल काहे घुमा रहे हैं? बताइए ना, खुशखबरी क्या है? अनुराग का ब्याह हम भी तय कर दिए हैं। पुरुषोत्तम बाबू की बेटी सृष्टि के साथ।